चलो हम पहुंच गए। लगता है वम तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। तुम इतनी शांत क्यों हो? ये जगह इतनी सुंदर है कि मैं कुछ बोलना ही भूल गई। दोपहर को तुम्हारा बिजनेस मीटिंग है ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या बस इतना ही? ये क्वार्टर हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है ये पार्टनरशिप हमारे लिए अच्छी साबित होगी। दी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं, मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाली थी। पक्का मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया ना? नहीं, आरम बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं और मैं बोर हो रही थी। और बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? क्या तुम्हें मजा आया? पता नहीं, पर आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जो भी मुंह में आता है स्मूथली बोल लेते हैं। और दी, क्या प्लान है तुम दोनों का? किस बारे में बात कर रही हो तुम? और किस बारे में? तुम्हारा हनीमून दी। हमारी शादी के सिचुएशन में हुई, तुम तो जानती ही हो। आरम किसी और से प्यार करते हैं और इस सिचुएशन में जो तुम सोच रही हो ये होना इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं समझ गई। अब हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, बट पूरा साल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा। हाँ, लेकिन मजा भी आया था। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह हम साथ आए हैं, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। हम वहाँ पर पहली बार गए थे। हाँ, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। और नो, मैं तो भूल गई थी, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। नेक्स्ट ट्रिप मेरे तरफ से। कुछ देर बैठ जाना यार, फिर चले जाना। ये अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी रुक गई ना, तो मुझे ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तेरे पास अंकल का बिजनेस है, तो उसे भी तो रन कर सकती है ना। इसीलिए मेरा अभी यहाँ से चले जाना अच्छा है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। हॉबी, क्या तुम्हारी बहन सच में जॉन एम्पायर में 1 साल तक काम करेगी? जितना मैं अपनी बहन को जानता हूँ उस हिसाब से तो हाँ। इस फाइल का काम दोपहर तक खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे माफ करना इतनी रात को तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। बट अनयूजुअल बात ये है कि तुमने मुझे कॉल किया। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी थी। फ्लोर काफी ठंडी है, तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो। थैंक यू। मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा है। अच्छा, तुमने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? इस प्रोजेक्ट को तुम्हें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। और तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तुम मेरी फैमिली के बारे में पूरी बात नहीं जानती हो और मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो क्या आप अपने भाई से प्यार नहीं करते? तुम बहुत ज्यादा सवाल करती हो और ये कोई इलीगल काम नहीं है जो तुम इतना डर रही हो। तो बताओ, तुमने उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? मैं सोच रही थी डिजाइनर विलियम से मिलूंगी, फिर फैसला करूंगी। अच्छा, मैंने अपने भाई से सुना है कि तुम्हारी हमारी मैनेजर के साथ थोड़ी खटपट हुई है। वो पर्सनल मैटर है सर। सिर्फ एक इंसान के लिए तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? क्या आपको मेरी फिक्र है? वैसे भी ये मेरा पहला काम है और मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती। कुछ हुआ है क्या? अभी तक यहाँ का माहौल इतना टेंस था और अभी आप सब नॉर्मल हो गए? आखिरकार यूंगी उस प्रोजेक्ट के लिए मान गया। डैड, मुझे ऐसा लगता है हम सब यहाँ पर गलत हैं। आपको पता है डॉक्टर्स की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट करना, मुझे डर है उन पे कोई बर्डन न पड़ जाए। हाँ, मुझे पता है, पर ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्त का सपना था। हाँ, लेकिन इस बात को यूंगी से क्या लेना देना? शायद ये बात सही है, तुमने सही कहा। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है, बट इसका दूसरा साइड भी है। पर मैं आप
आपको बचपन से ही जानती हूँ, ऐसा क्या है जो नहीं जानती? शायद हम 10 साल के रहे होंगे जब हम पहली बार तुमसे मिले थे। और यूंगी 1 साल छोटा, जंकुक ज्यादा छोटा था। हाँ तो इससे तुम्हें क्या, अंकल आंटी को जल्दी जल्दी बेबी करना था तो हो गया। हाँ हाँ आर्यन भाई, इससे आपको क्या? ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? बिल्कुल नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हम सभी कंपनी के टारगेट बन जाएंगे। क्या ये हो सकता है कि हमें पहले ही टारगेट बना दिया हो? तुमने क्या आज तक कभी किसी को दिलासा नहीं दिया है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अगर उन लोगों ने धमकी दिया तो हम क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स हम अपने ग्रुप के साथ भाग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करूंगी। तो को बचाने के लिए खुद मर जाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी अलग होता है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। क्या तुम सब मुझे 1 मिनट दे सकते हो? ये किस बारे में है प्रोफेसर? कल आर्ट की कंपटीशन है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताना है। आर्ट? इसमें तो कुछ भी बना दो, बस रियलिस्टिक लगना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट काफी अच्छा है। मैं पिछले कुछ दिनों से इस बारे में बार-बार सोच रही थी। लेकिन अच्छा है तुम्हें सब कुछ पता है। तुम अपने दोस्तों को ही बता देना। दोस्तों से शेयर करना अच्छी बात है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन तुम बदली बदली सी लग रही हो। अच्छा तो बताओ, आगे तुम क्या करने वाली हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। तुम इतने फॉर्मल होके क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो क्या? क्या मैं ना जाऊँ? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कल आर्ट कंपटीशन भी है और मुझे एक इवेंट का इनविटेशन भी मिला है। ये दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या दोनों की टाइमिंग सेम है? अगर नहीं तो हम दोनों चल सकते हैं। कल तुम्हारी छुट्टी है तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलोगे? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ नर्क में भी चल सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। तुमसे थोड़ा बात करो कि नहीं? तुम ज्यादा ही फ्री हो जाते हो। कल एक इवेंट है, तुम्हें भी थोड़ा सोशल होने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन भाई जिस मुकाम पर तुम हो तुम वहाँ से कर सकते हो, मेरा वहाँ जाने की क्या जरूरत? इस इवेंट में बहुत से बिजनेसमैन आने वाले हैं। भाई मुझे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है, तुम्हें पता है ना। तुम अकेले नहीं जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। हाय, क्या तुम मुझे डिनर करा सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। क्या तुम वापस घर जा रहे थे? आज लिली तुम्हारे साथ नहीं दिखी। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। क्या सच में? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं। तुम क्या चाहते हो? क्या? तुम जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। दिखता नहीं टाइम कितना हो रहा है। अपना ख्याल रखना। बॉय का कुकिंग करने वाला सीन। मुझे पता नहीं था कि तुम कुकिंग भी कर लेते हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?